गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर नंबर 4.0। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है काफी शानदार। जो लेक्चर आपका किसके ऊपर है? ग्राफ्स के ऊपर। किसके ऊपर है? ग्राफ्स। ठीक है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ग्राफ वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें। ग्राफ वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, हमने तो क्लास 8 तक ग्राफ पढ़ा ही नहीं है, ये कैसे आ गया? तो आज इन सभी के कॉन्सेप्ट आपके हो जाएंगे क्लियर। बस आपको ओनली क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखनी है। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपका एक भी कॉन्सेप्ट रह जाए अकॉर्डिंग टू क्लास 9 तो कमेंट सेक्शन में लिख के गाली दे देना। सॉरी गाली नहीं, बहुत बेकार है जो आपके ऊपर। ठीक है, वैसे गारंटी है कि आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग के साथ हम पढ़ने वाले इस टॉपिक को। आपको ओनली क्या करना होगा, अपने नोट्स बनाने होंगे कॉपी के अंदर, और क्या शुरू करते हैं। तो चलिएगा। ठीक है, अगर आपको इसके पहले वाले लेक्चर देखने हैं तो आपको ओनली क्या करना है, ओनली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, जहां से आप क्या कर सकते हो, उसके प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हो। क्लियर है? ठीक है, उसमें भी आपको काफी अच्छे टॉपिक कराए गए, न्यूमेरिकल सॉल्व कराए गए, ताकि आपके जो टॉपिक है वो अंदर से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखो आज के जो टॉपिक में हम देखने वाले हो, देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो आपका है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम ही है, बस ओनली डायरेक्शन का इफेक्ट है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब देखिए क्या होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा, जैसे कि आपके पास एक ग्राफ है। ठीक है, ये वाली जो एक्सिस होती है इसका नाम होता है एक्स एक्सिस। इसका नाम क्या है? एक्स एक्सिस। जो यहां पे एक्सिस है इसका नाम क्या है? वाई एक्सिस। इसको रट लो बच्चों, रटो, आंखें बंद करके पढ़ो। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, पढ़ो। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया होगा। यहां पे आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? ओ। ठीक है, जो एक्स एक्सिस लाइन पे इस पे आपको क्या लेना है? टाइम। जो आपकी एक्स एक्सिस लाइन है इस पे आपको क्या लेना है? टाइम। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है? टाइम। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है? टाइम। ठीक है, टाइम लेके काम करना है बच्चों, ऐसे नहीं। वाई एक्सिस पे क्या लोगे आप? डिस्टेंस। वाई एक्सिस पे क्या लोगे आप? डिस्टेंस। क्लियर है? ठीक है, टाइम आपका किस में होना चाहिए? सेकंड में। जो आपके डिस्टेंस है वो किस में होनी चाहिए? मीटर में। क्लियर है? ठीक है, तो आपको एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसके बीच का होना चाहिए? डिस्टेंस एंड टाइम। टाइम आपको कहां पे लेना है? एक्स एक्सिस। जो आपकी डिस्टेंस है वो कहां पे लेनी है? वाई एक्सिस। कहां लेनी है? वाई एक्सिस। ठीक है, तो चलो उसके बीच का अब आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है डिस्टेंस और टाइम का। अब आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, सबने पढ़ा है। आपने क्या, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू वेलोसिटी, सॉरी स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये आपने क्लास 8 से फॉर्मूला पढ़ा होगा, बड़े मजे में। ठीक है, तो देखिए ये आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। इसको आप क्या लिख सकते हो? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिख सकते हैं इसको? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख पाओगे, यानी ये चीज आपको क्लियर है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, या फिर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये ग्राफ भी आपने किसका बनाया? डिस्टेंस और टाइम का। जैसे कि मान के चलो इसके बीच में आपका एक ग्राफ बन भी गया, ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, आपने वैल्यू को पुट किया, वैल्यू पुट करके लाइन को ज्वाइन कर दिया पॉइंटों को, आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ बन के आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। अब आपसे बोला गया किससे निकलेगा क्या? यहां से जो ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करेगा यहां पर स्पीड को, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ से क्या फॉर्मूले में आता है? स्पीड। क्या आया? स्पीड। तो डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ से क्या निकलेगी आपकी? स्पीड। क्या निकलेगी? स्पीड। अब इसी के आपके कुछ ग्राफ है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे किसके? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की।
डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से जो आपका निकलता है, जो ग्राफ से आपका फाइंड हो सकता है, वो क्या होती है? स्पीड। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से आप क्या फाइंड कर सकते हो? स्पीड। क्या फाइंड कर सकते हो? स्पीड। क्लियर है? तो चलिएगा, अब आपके कुछ टाइप्स के ग्राफ हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इससे आप क्या निकाल लोगे? स्पीड। क्लियर है? अब देखिए, कुछ ग्राफ बनाते हैं हम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही बनाने हैं। इफ बॉडी इज इन रेस्ट, आपकी जो बॉडी है वो किसमें? रेस्ट में। मतलब आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या है? ओनली रेस्ट में, मतलब मूव ही नहीं किया। रेस्ट का मतलब उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की, ठीक है। तो पहला ग्राफ हम बना रहे हैं, ये ग्राफ आपका किसका है? डिस्टेंस और टाइम का। यही तो ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे? टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे? डिस्टेंस। इसमें जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ किसका बनेगा? स्पीड का। ग्राफ किसका बनेगा? स्पीड का। इस चीज को याद रखो, ये छोटे छोटे पॉइंट है, यही क्या करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर करेंगे, ठीक है। इन्हीं स्मॉल पॉइंट्स को आपको कॉपी में लिखना है और रिवाइज करना है। देखिए, तो यहाँ पे आपका टाइम आ गया, यहाँ क्या आ गई? आपकी डिस्टेंस। ओ बाय गॉड, ठीक है। अब आपकी बॉडी हो किसमें? रेस्ट में। ध्यान से सुनना, आपकी जो बॉडी हो किसमें? रेस्ट में, मूव नहीं कर रही। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या? मैंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की नहीं की। मान लो यहाँ पे आपका ये 0 है, ये कितना है आपका? 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं ओनली रेस्ट में हूं तो क्या मैंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की? नहीं की। मतलब मेरी डिस्टेंस इंक्रीज होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? मैंने डिस्टेंस ट्रेवल की नहीं। लेकिन जो आपका टाइम है वो क्या हो रहा है? आप इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आपका टाइम क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो किसमें? रेस्ट में। ध्यान दो बच्चा पार्टी, बिना ध्यान के कुछ नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जो आपकी बॉडी है वो किसमें? रेस्ट में। किसमें? रेस्ट में, मतलब रुकी हुई है। अगर रुकी हुई है, क्या कोई डिस्टेंस ट्रेवल होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो उसकी 0 है ना, और टाइम आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। पहले आपकी 1 सेकंड बीत गई, फिर आपने 2 सेकंड के बाद देखा, फिर 3 सेकंड के बाद देखा। मतलब आपका टाइम तो इंक्रीज हो रहा है कि, लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रही है। तो आपका जो ग्राफ है वो कहां बनेगा? इस लाइन के ऊपर। ग्राफ कहां बनेगा आपका? लाइन के ऊपर। मतलब ग्राफ कहां पे होगा आपका? ग्राफ आपका होगा ऑन एक्स एक्सिस। आपका ग्राफ कहां बनेगा? एक्स एक्सिस पे, क्योंकि आपका जो बॉडी हो रेस्ट में। रेस्ट में मतलब डिस्टेंस इंक्रीज नहीं, मतलब ग्राफ आपका ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन टाइम आपका है वो रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। क्यों? टाइम तो कभी रुकेगा थोड़ी ना। टाइम कभी रुक सकता है क्या? नहीं रुकेगा। टाइम आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है भाई, चलो भाई चलो भाई, ठीक है। तो टाइम आपका नहीं हो रहा, टाइम आपका ओनली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस आपकी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो टाइम आपका इंक्रीज होता गया होता गया होता गया होता गया, लेकिन डिस्टेंस आपकी इंक्रीज नहीं हुई। इसीलिए जो आपका ग्राफ है वो कहां बना? ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर है? आया कि नहीं? टाइम आपका एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस आपकी वाई एक्सिस पे, बॉडी आपकी रेस्ट में। इसका मतलब मूव नहीं कर रही है, डिस्टेंस कवर नहीं होगी, नहीं आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो आपकी बॉडी यहाँ पे 0 पे, टाइम आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्पीड इंक्रीज बिल्कुल नहीं हो रही। तो इसका मतलब ग्राफ आपका इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। तो यहां पे जो आपकी स्पीड है वो कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की क्या? नहीं की। जब डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की, डिस्टेंस आपकी 0 है, तो स्पीड भी कितनी होगी? 0। क्लियर है? सेकंड आपका जो ग्राफ है वो बनेगा इफ बॉडी मूव यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपकी जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, या फिर आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपकी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो सिंपल है। यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड आपकी सेम इंक्रीज होगी, ठीक है, सेम रहेगी। स्पीड कैसी रहेगी आपकी? सेम। देखो क्या होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस आपकी, टाइम आपका। तो जब भी आपके देखो इस शब्द को याद रखो, जब भी आपसे बोला जाए कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? सेम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? सेम, ठीक है। जो आपकी स्पीड है वो कैसी है आपकी? सेम है, स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा।
जब आपकी स्पीड सेम है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, यूनिफॉर्म ग्राफ कैसा बनेगा, ये बनेगा। जो आपकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म का मतलब जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हुआ वैसे वैसे उन्होंने क्या की, अपनी स्पीड भी इंक्रीज की। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। ठीक है, यहां पे आपकी 1 2 3 4 5 ये आपने अपनी तरफ से बना लिया है, पहले से कोई गिवन नहीं है। ठीक है, तो जब आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब आपका जो मोशन है, जो आपकी स्पीड है वो सेम है, स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा। स्पीड कब चेंज नहीं होती, जब हम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। आपने यूनिफॉर्म स्पीड की या फिर यूनिफॉर्म मोशन की डिफाइन पढ़ी होगी। डिफाइन क्या थी, व्हेन इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपका जो मोशन है वो कैसा था, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो। जैसे कि देखो यहां पे टाइम कितना 1, डिस्टेंस भी कितनी 1, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, कितनी स्पीड बनी, इतनी। ठीक है, अब देखिए आपके जो टाइम है वो कितना हो गया 2, डिस्टेंस भी कितनी हो गई 2। अब कितनी बनी, सेम बनी या नहीं, यही तो आया। अब देखो थर्ड वाले में क्या हुआ 3, ये भी कितना हो गया 3। अब बताओ ये सेम बन रही है या नहीं, मतलब ये वाली चीज अगर देखें हल्का सा तो कैसी है, ये सेम ही तो है। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्या हो रही है, आपकी कवर हो रही है। इसीलिए ये कौन सा ग्राफ है आपका, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, और देखिएगा, और देखिएगा पार्टी तो होगी। देखिए नेक्स्ट है आपका इफ बॉडी मूव नॉन यूनिफॉर्म। बच्चों ध्यान से, नॉन, नमक खा लो जी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब आपकी स्पीड बार बार चेंज हो, कभी स्पीड ज्यादा हो गई, कभी स्पीड कम हो गई, कभी स्पीड ज्यादा हो गई, कभी स्पीड कम हो गई। तो उसका ग्राफ कैसा होगा, देखिए ये आपका डिस्टेंस y एक्सिस पे, टाइम आपका x एक्सिस पे। क्लियर है, आपकी जो स्पीड है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब सेम नहीं है, कभी चेंज हो रही है, कभी ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कभी और कम हो गई, कभी और ज्यादा हो गई। तो इस टाइप से क्या हो रहा है कि जो आपकी स्पीड है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब आपकी स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब सेम नहीं है। तो सेम का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस टाइप का, मतलब कभी ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कभी ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका होगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म का। चाहो तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ आपका ऐसा ही बन सकता है, डिस्टेंस टाइम, ये हो गया ग्राफ, ये भी किसका है, नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक है, तो जो आपके कर्व फॉर्म में ग्राफ बनेंगे वो किसके होंगे, आपके नॉन यूनिफॉर्म। जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी वो किसकी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यहां पे जो आपका ग्राफ बना है वो कैसा बना है, स्ट्रेट लाइन। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माइंड के अंदर सेट करो कि जब आपकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी, फुल एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी, जब आपकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो लाइन कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म स्पीड स्ट्रेट, यूनिफॉर्म स्पीड स्ट्रेट, ऐसे याद करना है। जब नॉन यूनिफॉर्म होगी तो ग्राफ आपका बनेगा कैसा, कर्व, मतलब टेढ़ा मेढ़ा, कोई ऐसा भी। ठीक है, कैसा बनेगा, कर्व। तो जब आपकी स्पीड होगी नॉन यूनिफॉर्म तो ग्राफ बनेगा कर्व। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब रेस्ट में तो इसी लाइन पे चलेगा। ठीक है, अगर आपका जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड चली तो ऐसे चलेगा, नॉन यूनिफॉर्म कैसा भी कर्व बन सकता है। ठीक है, अगर मान के चलो एक केस कैसा बन सकता है, बॉडी देखिए। ठीक है, ये 3 केस है। चौथा केस आपका इसी के अंदर है, ग्राफ आपका कुछ ऐसा ही बन सकता है। जैसे कि आपकी कोई बॉडी है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, उसके बाद कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे कि देखो इस ग्राफ को स्टडी करना, आपका ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये आपकी टाइम है। इस टाइप को आप समझ सकते हो जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे बना हुआ है, ये आपका OABC। ठीक है, ऐसे आपका ग्राफ बना हुआ है। क्लियर है, ऐसे आपका ग्राफ बना हुआ है। आपको बताना है बॉडी की स्पीड कब इंक्रीज हुई या फिर यूनिफॉर्म स्पीड कब है।
देखो अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, ओहो, अगर जिस बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वीडियो को हल्का सा पीछे लेके जाओ और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कॉपी में नोट करना। देखो क्वेश्चन 4 में आपसे क्या पूछा है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब बताइए यूनिफॉर्म स्पीड कौन से रीजन में, यूनिफॉर्म स्पीड देख के ही पहचान लोगे। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ही तो बनता है, तो ये किसका है, यूनिफॉर्म का। तो यूनिफॉर्म स्पीड कब है, ओ ए, यूनिफॉर्म स्पीड ओ ए, यूनिफॉर्म स्पीड ओ ए, ठीक है। अब देखो रेस्ट में कब है ये, रेस्ट का मतलब कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुई। क्या यहाँ पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल हुई है क्या, ऐसी दो लाइन है, ऐसी लाइन किसको शो करती है यहाँ पे, रेस्ट को। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया था, कहाँ पे बननी थी, एक्स एक्सिस पे, या तो लाइन आपकी एक्स एक्सिस पे हो या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो आपका ये ऑब्जेक्ट है वो किसमें, रेस्ट में, मतलब इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। जितनी डिस्टेंस यहाँ पे थी इस पॉइंट पे उतनी डिस्टेंस यहाँ पे, क्या कोई चेंज हुआ, क्या डिस्टेंस उसने कोई कवर की, नहीं की। हाँ ग्राफ में लग रहा है कि ऐसे गया, ऐसे नहीं गया। देखो मान के चलो यहाँ पे आपका 5 मीटर है, तो ए वाला कहाँ पे है, 5 पे है, बी वाला पहुंचने के बाद भी कितने पे, 5 पे है, क्या कोई चेंज आया, नहीं आया। जब डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया तो आपकी बॉडी किसमें, रेस्ट में। तो ए बी वाला रीजन किसको शो करता है, रेस्ट, मतलब यहाँ पे आपकी बॉडी ने कोई चेंज नहीं किया, मतलब इसकी कोई स्पीड नहीं है। थर्ड वाला पॉइंट बीसी, ठीक है। अब बीसी में क्या हो रहा है, ये ग्राफ आपका नीचे आ रहा है, ग्राफ आपका नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज। अब देखो स्पीड डिक्रीज, और स्पीड डिक्रीज किसमें हो रही है, वो भी यूनिफॉर्म, सेम स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है, किसमें हो रही है, बीसी में। तो बीसी में क्या हो रही है, आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्म में क्या हुआ था, आपका कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्म थी, सेम थी, करिए से, ठीक है। इसमें भी आपकी यूनिफॉर्म ही है, इसमें भी क्या बोल सकते हैं हम, स्पीड यूनिफॉर्म है आपकी, किसमें, बीसी में, लेकिन क्या हो रही है आपकी हल्की सी डिक्रीज, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ था, हल्का सा इंक्रीज, करिए इस पॉइंट को। तो यूनिफॉर्म कहां पे आपका, बीसी में, ओए में, और रेस्ट में कहां पे था, आपका ए बी में। तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ग्राफ की, ठीक है, जल्दी करिएगा, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। हो गया, चलो चलो बुलावा आया है, माता जी ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता जी ने बुलाया है, रफ हो जा पड़ी हो जा। चलो देखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ग्राफ लेके आए, यहाँ पे लेक्चर को छोटा ही बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा लेंदी ना लगे, कहीं पता चला बोर हो जाओ, ठीक है। तो जब यदि बोर हो ना तो गाने सुन लिया करो। देखो नेक्स्ट आपका जो ग्राफ है वो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आपको एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ किसके बीच का, वेलोसिटी टाइम का। टाइम कहां पे आएगा, एक्स एक्सिस पे, टाइम कहां आएगा, एक्स एक्सिस पे। वेलोसिटी कहां जाएगी रे, अरे बब्बा जी वेलोसिटी कहां जाएगी रे, वाई एक्सिस पे। वेलोसिटी कहां जाएगी, वाई एक्सिस पे, क्लियर है पॉइंट। मतलब आपका टाइम आ गया एक्स एक्सिस पे, वेलोसिटी आ गई आपकी वाई एक्सिस पे। तो ये ग्राफ बन चुका है किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। चलो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका बन चुका है, ठीक है। देखिए अगर मान लो इसमें कोई ग्राफ बना हुआ है, तो यहाँ पे ग्राफ किसको शो करता है। अब देखिए किसका फॉर्मूला है, अगर आपको पता हो तो एक्सेलरेशन का हमने इससे पहले वाले लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, v माइनस का u अपॉन टी, या फिर हम इसको बोल सकते थे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का। तो इस ग्राफ से क्या फाइंड होगा, एक्सेलरेशन। इस ग्राफ से क्या फाइंड होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इससे पहले वाले ग्राफ से, डिस्टेंस और टाइम वाले ग्राफ से क्या फाइंड कर रहे थे हम, स्पीड, ठीक है। और वेलोसिटी और टाइम वाले ग्राफ से क्या फाइंड करेंगे हम, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम वाले ग्राफ से क्या फाइंड करेंगे हम, एक्सेलरेशन। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, इस चीज को देख लीजिए। देखो पहला केस, इफ बॉडी मूव
यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर स्पीड। ठीक है, आपकी कोई बॉडी है वो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है, मतलब स्पीड आपकी सेम है। एक्सेलरेशन में मैंने आपको बताया था, एक्सेलरेशन क्या होता है, जब आप स्पीड को इंक्रीज करोगे तो एक्सेलरेट होगी, जब आप स्पीड को डिक्रीज करोगे तो डीएक्सेलरेट होगी कि नहीं। जब स्पीड इंक्रीज एक्सेलरेट, जब आपकी स्पीड डिक्रीज डीएक्सेलरेट, यही होगा। देखो अब यहां पे आपने देखा कि स्पीड कैसी है, सेम है, यूनिफॉर्म स्पीड। जब आपकी स्पीड सेम होगी तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए जब आपकी स्पीड सेम होगी, इससे पहले वाले में क्या था, डिस्टेंस सेम थी। ठीक है, इससे पहले वाला ग्राफ क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहां पे हमने देखा था कि बॉडी आपकी रेस्ट में है, रेस्ट में तो मतलब डिस्टेंस कवर नहीं होगी, मतलब डिस्टेंस कैसी रहेगी, सेम। यहां पे आपका यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड आपकी सेम है। जब आपकी स्पीड सेम होगी या फिर आपकी वेलोसिटी सेम होगी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, तो यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा, स्पीड आपकी सेम है। जब स्पीड आपकी सेम है तो स्पीड में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। स्पीड आपकी सेम है तो इसका मतलब स्पीड में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ओनली क्या इंक्रीज होगा, आपका टाइम, पहले 1 पे आ गया, फिर 2 पे आ गया, फिर 3 पे आ गया, फिर 4 पे, फिर 5 पे। अगर वेलोसिटी पे देखें तो ये पॉइंट तो यहीं पे है, क्या वेलोसिटी आपकी ऊपर गई, क्या नीचे गई, बिल्कुल नहीं गई। वेलोसिटी तो आपकी सेम है ना, तो वेलोसिटी आपकी कैसी है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो जब आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो उस कंडीशन में ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और इस लाइन पे जो आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आपका आएगा 0, क्योंकि मैंने आपको ये नोट पॉइंट में भी लिखाया था कि जब आपका एक्सेलरेशन जब आपकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। जब आपकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो यहां पे आपकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म, वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, 0। क्लियर है। अब यहां पे 2 ग्राफ और पढ़ेंगे हम। पहला ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। सेकंड है यूनिफॉर्म, ठीक है, इन सभी को नोट करना कॉपीज के अंदर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, ठीक है, यहां पे क्या है आपका टाइम, यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी। अब मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम वाले ग्राफ से क्या निकलता है, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन ही आपका यूनिफॉर्म है, याद करने की कोशिश करो, इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या देखा, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ से क्या निकलता था, स्पीड। जब आपकी स्पीड यूनिफॉर्म थी तो उसका ग्राफ कैसा बना था, बीच में से। सेम वेलोसिटी टाइम वाले ग्राफ से क्या निकल के आता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये टुकड़ुक टुकड़ुक, ठीक है। जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा। क्लियर। चलो थर्ड वाला देख लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्लियर है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है, जैसे कि हमने इससे पहले बनाया था यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ कैसा बना था, वेलोसिटी, यहां पर आ गया आपका टाइम, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा, ये, ठीक है, मतलब हल्का सा कैसा हो जाएगा, कर्व। तो नॉन यूनिफॉर्म के ग्राफ कैसे बनाएंगे, कर्व वाले। जो यूनिफॉर्म है उसके ग्राफ कैसे बनेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। क्लियर है। तो आपके 6 ग्राफ हो गए, ठीक है। जब आपकी कोई बॉडी रेस्ट में, यूनिफॉर्म स्पीड है तो ये ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये। क्लियर है। 6 ग्राफ के 6 ग्राफ आपके क्लियर है कि नहीं, एक बार 1 मिनट के अंदर 6 ग्राफ को आपको रिवाइज करा देता हूं। क्लियर है। पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। एक चीज और लिख लीजिए, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होंगे, ओनली बात कर रहे हैं किसकी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका जो एरिया है, इसके अंदर का जो एरिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में नोट डाल के लिखना, किस केस में देखना है, ओनली वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस पॉइंट को लिखिए, अभी क्वेश्चन आंसर में हम इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया है, ठीक है,
जो इनसाइड एरिया है, क्या लिखे यहां पे, इनसाइड एरिया रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट डिस्टेंस, किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। अब देखो एक्सेलरेशन निकालना है तो उसके स्लोप से निकल आएगा, अगर आपको फाइंड करना है क्या, डिस्टेंस, तो आपको क्या निकालना होगा, इसका एरिया, इसका जो एरिया है वही रिप्रेजेंट करेगा किसको, डिस्टेंस को। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओनली याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसी का एरिया डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस पे, मतलब उससे हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, नोट करिए इसे। हो गया होगा, चलिए देखिए। ठीक है, थोड़ी सी हो सकता है कि आपकी वीडियो लेंदी हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट सभी आएंगे आपकी, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक आपका छोड़ दिया। ठीक है, सभी टॉपिक पढ़ो, थोड़ा सा टाइम ही तो लगेगा, लगने दो। देख रहे, सबसे पहले हमने ग्राफ पढ़े, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले क्या था, आपकी बॉडी रेस्ट में, जब आपकी बॉडी रेस्ट में तो ग्राफ कैसा था आपका, डिस्टेंस यहाँ पे हो गई, यहाँ पे टाइम आ गया, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा होना था, इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर। क्लियर है? अब बताओ इसका जो स्लोप है वो किसको डिनोट करता है, स्पीड को। डिस्टेंस और टाइम से क्या निकल के आती है, डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या निकल के आता है, स्पीड। ठीक है, तो यदि आपकी इसमें यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधा बना दो। अगर यहीं पे आपका आ गया नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर स्पीड, दोनों एक ही है। क्लियर है? तो इसका ग्राफ कैसा था आपका, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बनता है, यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट या फिर टाइम, इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। क्लियर है? हो सकता है कि ऊपर से भी आ जाए, लेकिन कैसा होगा, कर्व। ठीक है, अब हमने यहां पे देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, अगर आपकी बॉडी कैसी है, रेस्ट पे तो हो ही नहीं सकती, हो भी सकती है, तो उसका ग्राफ कहां बनेगा, इसके ऊपर। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी किसमें है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट का मतलब भी क्या होता है, सेम, कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो उस कंडीशन में ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी कैसी है, सेम, तो ग्राफ बनेगा ये। क्लियर है? सेकंड, अब देखो इस वाले ग्राफ से क्या निकलता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है, एक्सीलरेशन। क्लियर है? तो एक्सीलरेशन यदि आपका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म हो गए हम दीवाने, खो गए ऐसा एक्सीलरेशन का गिरा हमने पढ़ा। देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ आ गया। ठीक है, अगर यही आप ग्राफ बनाओ किसका, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा बनेगा, अब तो सीख गए आप, रट लिया आपने, कैसा आएगा, कर्व वाला। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा मतलब कर्व होगा। अगर स्ट्रेट लाइन है तो किसका होगा, यूनिफॉर्म का। मतलब ग्राफ बना पाओगे या नहीं। इसका जो एरिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे डिस्टेंस को। अभी हम इसे निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, लेकिन जो आपका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का एरिया है वो किसी भी चीज को डिनोट नहीं करता। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है वो किसी चीज को डिनोट नहीं करता। क्लियर है? अगर बात करें इनका स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है, ये एंगल, इसके बीच का एंगल। ठीक है, स्लोप यहाँ पे किसको डिनोट करता है, मतलब ये लाइन है, ये लाइन यहाँ पे किसको डिनोट कर रही है, आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का किसको डिनोट करता है, एक्सीलरेशन। क्लियर? सेम ये वाली लाइन किसको डिनोट कर रही है, एक्सीलरेशन। ये लाइन किसको डिनोट कर रही है, एक्सीलरेशन। अगर ग्राफ किसका है, वेलोसिटी और टाइम का। अगर डिस्टेंस और टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है तो किसको डिनोट करती है, स्पीड। ठीक है, अब ये चीजें आपको क्लियर होंगी। जल्दी से एक बार इसको नोट कर दीजिए, फिर हम इसके ऊपर लगाते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से करिएगा, जल्दी करो। हाफ एन आवर आपका हो चुका है। ठीक है, अब हाफ एन आवर लगाएंगे हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ताकि आपका ये टॉपिक है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाए। अभी आपकी जो चीजें है ना वो कैसी क्लियर हुई है, थ्योरेटिकल। ठीक है, मतलब अभी आपने पढ़ लिया, अभी आप इन चीजों को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, वो हम सीखेंगे अभी न्यूमेरिकल्स की हेल्प से। ठीक है, किस टाइप के आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, कैसे कैसे आप इन्हें सॉल्व करोगे,
वो सब चीजें करिएगा इसको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में मिलेंगे। हो गया। अगर इसी में मैं आपको एक और चीज बताऊं, देखो एक चीज और, यूनिफॉर्म, ये तो आपने ग्राफ किसके पढ़े, एक्सेलरेशन के। अगर कोई बोले आपसे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, तो मैंने आपको रिटार्डेशन तो बता ही दिया क्या होता है। जब आपका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा होगा, देखिए वेलोसिटी टाइम, ठीक है। तो रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा होगा, उल्टा, मतलब ऊपर से कहां आएगा, नीचे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा होगा, ऊपर से नीचे। अगर कोई बोले यहीं पे ग्राफ बना के दिखाओ हमें किसका, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, किसका पूछ ले, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। देखिए ग्राफ किसका पूछे आपसे, 555, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा होगा, देखिए वेलोसिटी टाइम, ऊपर से कहां आएगा, नीचे, लेकिन किस फॉर्म में, कर्व फॉर्म में। अगर यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो कर्व। अब सीख गए होंगे ये ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। रिटार्डेशन क्या होता है आपका, डिक्रीज एक्सेलरेशन, डिक्रीज एक्सेलरेशन। बताओ इन चीजों को समझ पाए या नहीं, करिएगा इसको। अब पहला क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, हो गया होगा ये नोट। ये कहानी चलिए देखिएगा, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। ठीक है, एक बार वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, जल्दी करिएगा। तो आपने कर दिया होगा, आप काफी अच्छे बच्चे हो क्योंकि आप पढ़ने के लिए तो आए हो। देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, शायद क्वेश्चन 5 डला हुआ है आपका। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या देखिएगा, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ। ग्राफ किसका दिया हुआ है, स्पीड टाइम। किसका ग्राफ है, स्पीड टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम। अब स्पीड और टाइम का ग्राफ किसको शो करता है, एक्सेलरेशन को। किसको शो करता है, एक्सेलरेशन। क्लियर है, ठीक है। तो आपको एक ग्राफ दिया हुआ है स्पीड और टाइम का, ऑफ अ बॉडी गिवन हेयर, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ग्राफ को देखना है अच्छे से, उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर देने हैं। ठीक है, तो ग्राफ आपका कैसा है, कुछ देखिएगा, इसमें देखिएगा ओ ए बी, यहां पे आपका है सी। ठीक है, यहां पे आपकी कुछ वैल्यू भी दी हुई है, 0, यहां पे वैल्यू आपकी दी हुई है 4, ये वैल्यू आपकी दी हुई है 10, ये आपका है 16। ठीक है, यहां पे आपका कितना है, टाइम, मेन चीज आपको ग्राफ को तो देखना है। नेक्स्ट यहां पे आपकी स्पीड दी हुई है मीटर पर सेकंड में, यहां पे स्पीड 0, यहां पे आपकी स्पीड है डायरेक्टली 6। क्लियर है, तो आपके सामने एक ग्राफ है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। ओ ए कौन से मोशन को शो कर रहा है, यहां पे क्या शो हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था स्पीड और टाइम ग्राफ में जब ये लाइन आपकी ऊपर जाती है तो क्या शो करती है, आंसर फर्स्ट ए वाले का क्या होगा बताओ। ओ ए क्या, मतलब ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, बी वाला बताइए। बी में आपसे बोला है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी कैसे मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी। अब बताओ ए बी में ग्राफ कैसा बनाइए। तो मैंने आपको बताया था जब आपका ऐसा ग्राफ हो तो वेलोसिटी क्या हो जाती है आपकी, कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, 0 होता है या नहीं। तो ए बी यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 एक्सेलरेशन। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने कर दिया होगा इजीली अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो। बताओ किया या नहीं, भाई से सच बोल रहा हूं, क्वेश्चन कर लो। ठीक है, ओ ए कितना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए बी कितना, 0 एक्सेलरेशन। अब बीसी का ग्राफ भी मैंने आपको बता ही दिया था। सी वाले में क्या पूछा है कि बीसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बताओ बीसी कहां आ रहा है आपका, बीसी। बीसी का ग्राफ कहां बनना है, नीचे। बीसी का बनना है नीचे, ध्यान से देखो, बीसी का बनना है नीचे। तो
तो मैंने अभी आपको एक कोने में एक बात बताई थी, क्या बताया कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ कहाँ बनेगा, नीचे। किसका था, वेलोसिटी टाइम या फिर स्पीड और टाइम का। तो सेम आपका यहाँ पे है, स्पीड और टाइम का ग्राफ है, ये ग्राफ कहाँ आ रहा है, नीचे। मतलब यहाँ पे क्या शो कर जाएगी, रिटार्डेशन। क्या शो कर जाए, रिटार्डेशन। या फिर कुछ बच्चों ने आंसर ये भी लिखा होगा, क्या, नेगेटिव एक्सीलरेशन या फिर डिक्रीज एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसको करिएगा नोट डाउन। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट में क्या बोला गया है आपसे, आंसर डी में आपसे बोला है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। इस बॉडी का आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, अब देखो एस और टाइम, इसका ग्राफ किसको शो करता है, ये लाइन किसको शो कर रही है, ये लाइन किसको शो कर रही है, एक्सेलरेशन को। आपको बताया था ना, स्पीड और टाइम का जो ग्राफ का जो लाइन है वो किसको शो करती है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन फाइंड करिएगा किसका, ओ ए का। ठीक है, इस बॉडी का आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन ने एक्सेलरेशन पूछा, रिटार्डेशन नहीं पूछा। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, 0, तो यहाँ का तो निकलेगा नहीं। यहाँ पे क्या शो हो रहा है, रिटार्डेशन। क्या शो हो रहा है, रिटार्डेशन। और एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है आपका, यहाँ पे। यही तो चीज है ना, एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, इंक्रीज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। जहां इंक्रीज होगा वहीं एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन 0, यहाँ पे हो रहा है रिटार्डेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वैसे चेंज इन वेलोसिटी भी होता है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, आंसर डी, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इस चीज को ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, स्लोप निकालना होगा। क्या निकालना होगा, स्लोप ऑफ ओ ए। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है ना, एक्सेलरेशन कौन सी लाइन शो कर रही है, ओ ए। तो ओ ए का क्या निकालना है आपको, स्लोप। तो इस लाइन का क्या निकालो, स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं देखिएगा, ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल बताओ, स्लोप वगैरह छोड़ो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बताइए स्पीड और वेलोसिटी कहां पे शो हो रही है, यहां पे। इनिशियल पॉइंट कहां पे, 0, फाइनल पॉइंट कहां पे, ए पे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट, अब बताओ ये पॉइंट कहां पे, 6 पे, ये पॉइंट कहां पे, 0 पे। यही है ना, इसी बीच का तो निकालना है। ऊपर क्या लिखनी है आपको, वेलोसिटी। ठीक है, तो बताइए इसका फाइनल पॉइंट कितना है, 6। फाइनल पॉइंट कितना, 6। यही होता है ना चेंज इन वेलोसिटी। यदि हम यहाँ पे लिखें तो क्या लिखेंगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वी माइनस का यू अपॉन टी। फॉर्मूला था या नहीं, पढ़ा था आपने। ठीक है, तो बताइए फाइनल वेलोसिटी ए पे वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, 6। इनिशियल कहां पे था, ओ पे एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे, सॉरी इसकी स्पीड कितनी होगी, 0 अपॉन टाइम कितना है यहाँ पे, 4 में से 0 माइनस करो। ठीक है, 6 में से, अब स्पीड निकालनी है ना ओ ए की, तो ये वाला पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। 6 में से 0 माइनस किया, कितना आ गया, 6। 4 में से 0 माइनस करो, कितना आएगा, 4। ठीक है, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 ही आएगा, तो कितना आएगा, 6/4। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 321.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, मतलब देखो ध्यान से देख लो एक और बार, एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओ ए, एक पॉइंट आपको ओ मिल गया, एक पॉइंट आपका ए मिल गया। तो सबसे पहले आपको कहां देखना है, स्पीड वाली लाइन पे। स्पीड कितनी है, 6, ये कितनी है, 0। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 6 में से 0 माइनस करो, कितना आएगा, 6। 6 में से 0 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 6। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, टाइम। क्या चाहिए, टाइम देखिए यहां से निकलेगा, ए पे टाइम कितना है, 4, ओ पे टाइम कितना है, 0। तो 4 में से 0 माइनस करो, कितना आएगा, 0। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होता है आपका, 0 ही होता है। इस पॉइंट पे क्या होगा, ओनली 0। क्लियर है, तो 4 में से 0 माइनस करो, कितना आएगा, 4। सॉल्व कर दिया, कितना आ गया, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, इसको रफ करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा, चलिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका ई, आंसर ई। अब देखो ई में क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द रिटार्डेशन।
अब यहाँ पे तो एक्सेलरेशन आपका है नहीं है, रिटार्डेशन कहाँ पे सो रहा है, यहाँ पे। कहाँ पे सो रहा है, यहाँ पे। क्लियर है, रिटार्डेशन आपका कहाँ पे सो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, बताओ बी पे कितना है। अब देखो एक्सेलरेशन हो गया, रिटार्डेशन हो गया, फॉर्मूला तो आपका सेम ही है। क्या है फॉर्मूला, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बताइए वेलोसिटी कितनी आ रही है। ठीक है, वैसे फॉर्मूला भी आपका होता है। वेलोसिटी कितनी आ रही है, बी पे वेलोसिटी कितनी 6, सी पे वेलोसिटी कितनी 0। 6 में से 0 क्या करोगे, माइनस। यही है ना, बीसी का ही तो निकालना है, जिसका निकालना है उसी को देखो ध्यान से, इस पॉइंट को समझो। बीसी का निकालना है तो बी पे वेलोसिटी कितनी 6, सी पे वेलोसिटी कितनी 0। 6 में से 0 माइनस करो 6। क्लियर है। अब टाइम चाहिए, बी पे टाइम कितना 10, सी पे टाइम कितना 16। 16 में से 10 माइनस करो कितना आएगा 6। बात क्लियर है कि नहीं, ध्यान से। ठीक है, बी पे वेलोसिटी चेक की 6, सी पे वेलोसिटी चेक की 0। इसी पे ही दो वेलोसिटी, तो 6 में से 0 माइनस किया कितना आ गया 6। बी पे टाइम चेक किया 10, सी पे टाइम चेक किया 16। 16 में से 10 को माइनस किया कितना आ गया 6। काटो कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक चीज क्या निकालना था आपको, रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन क्या होता है आपका, नेगेटिव। रिटार्डेशन कैसा होता है आपका, नेगेटिव। तो यहां पे क्या लगेगा आपका नेगेटिव। वैसे भी समझ जाना, ग्राफ आपका ऊपर जाए तो प्लस में आंसर आएगा, ग्राफ आपका नीचे आए तो माइनस में। ग्राफ आपका ऊपर जाएगा प्लस, ग्राफ आपका नीचे आएगा तो माइनस। क्लियर है पॉइंट, करिएगा इन पॉइंटों को। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एफ, काफी इंपॉर्टेंट है, पहले इसको नोट करिएगा। एफ वाले में पूरी जान लगी हुई है आपके क्वेश्चन की, करिएगा इसको। हो गया होगा ये नोट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन एफ में क्या करना है, एफ देखो, एफ में क्या करना है आपको निकालनी है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। पूरी बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब आपको बताया था कि स्पीड और टाइम का जो ग्राफ है उसकी डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसका एरिया निकालना होगा। यही तो करना है। अगर आप क्या करना चाहते हो, स्पीड और टाइम ग्राफ में से डिस्टेंस को निकालना चाहते हो, एक्सेलरेशन निकालना आपको बता ही दिया। एक पॉइंट ये देखो, एक पॉइंट ये देखो, निकल जाएगा एक्सेलरेशन। अगर आपको क्या निकालना हो यहाँ पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए क्या करना होगा आपको, इसके अंदर का एरिया निकालना होगा। ठीक है, एरिया कैसे फाइंड करोगे, देखिए डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ दिस ग्राफ। सबसे पहले आप एरिया निकालोगे किसका, AR, एरिया निकालोगे ट्रायंगल का। ट्रायंगल कौन सा है यहाँ पे, OA, इसका नाम दे दो कुछ, D, इसका नाम दे दो E। तो सबसे पहले एरिया आप निकालोगे किसका, AOD का, प्लस इसका एरिया निकालने के बाद प्लस इसका एरिया, क्योंकि ये भी तो आपका ग्राफ के अंदर ही तो है, ये पूरा ग्राफ है आपका। ठीक है, फिर आप एरिया निकालोगे किसका, एरिया निकालना है ABED प्लस, फिर आपको एरिया निकालना है इस वाले ट्रायंगल का। इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, BEC। ठीक है, तो इन तीनों का एरिया आप प्लस कर दोगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए सबके एरिया क्या कर देने, प्लस, सिंपल। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है, प्लस ये क्या आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं AOD की। कौन सा ट्रायंगल, AOD। हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो रहा हो, लेकिन समझने वाली चीजें समझना पड़ेगा आपको। अगर ट्रायंगल देख ले कौन सा, AOD, इस वाले ट्रायंगल में बेस कितना, यही तो बेस, हाफ। इस वाले ट्रायंगल में बेस कौन सा, यही है ना। 4 में से 0 माइनस करो कितना आएगा 4। हाइट कौन सी है, ये वाली, यही है ना हाइट। इसको यहां पे लेके आओ, ये रही, यही तो हाइट है, तो इसको यहां पे लेके आओ। 6 में से 0 माइनस करो कितना आएगा 6। क्लियर। लेंथ और ब्रेथ, इसकी लेंथ कौन सी होगी, ये वाली, यही है ना लेंथ। इस वाले रेक्टेंगल की लेंथ कौन सी है, 10 में से 4 माइनस करो, 10 में से 4 माइनस करो कितना आएगा 6। ब्रेथ कौन सी, ये वाली। इस ब्रेथ को यहां पे लेके आओ, कितनी है, 6 में से 0 माइनस करो 6 प्लस ट्रायंगल। ट्रायंगल का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, हाफ। बेस कौन सा, ये वाला, यही है ना बेस। 16 में से 10 माइनस करो कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई। हाइट कौन सी है, ये, इस वाली हाइट को यहां पे लेके आओ,
कितना है 6 में से 0 माइनस करो 6। ठीक है, सॉल्व कर दो अब इसको। कितना आएगा, 2 से काटा ये 2 टाइम्स, 6 2 जा 12 प्लस का 36 प्लस का 3 18, सबको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 66 मीटर। ठीक है, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 66। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका स्लोप निकालिए, अगर एरिया निकाल लोगे तो आपका डिस्टेंस निकल आएगा। करिएगा इस क्वेश्चन को, फिर एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसी के ऊपर। सॉल्व करिए इसको जल्दी से, जल्दी करो, टाइम लगेगा। ठीक है, अगर मान के चलो सच बोल रहा हूं, अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लो। क्लियर बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और इसको रिपीट करोगे। एक बार में कोई चीज नहीं सीखी जाती, एक बार में कोई चीज नहीं सीखी जाती। आपको पता होगा विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर हो गया, इतने अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी जब उनका मैच होता है तो प्रैक्टिस करके ही आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स विन। अगर आपको जीतना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना होगा जब तक आपको वो चीज समझ में ना आ जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका मैं समझता हूं थोड़ा सा लेंदी भी है। ठीक है, सभी कॉन्सेप्ट आपके इसके अंदर कवर हो चुके हैं। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको बार बार देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, चौथी बार में तो आएगा। कितनी बार नहीं आएगा बताओ? कोई चीज कब तक नहीं आएगी? अगर हम कोशिश करेंगे तो नहीं आएगी, आएगी ना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो 10-5 मिनट पीछे लेके जाओ, रिपीट करके देख लो, जब तक ना आए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, यहां से चीजें कैसे निकली हैं, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। ठीक है, जब तक रिपीट करते रहो जब तक ना आए। 100% गारंटी दे रहा हूं आपको, चौथी बार में तो 100% आएगा, और ऐसा आएगा कि कभी नहीं भूलोगे। माइंड ब्लोइंग। करिएगा इसको। ठीक है, एक बार में नहीं आएगा ये सवाल। क्लास 11 के बच्चे भी अचंबा खा जाते हैं इस टाइप के सवाल में। क्लास 11 के बच्चे को भी दे दूंगा ना तो वो भी सोचेगा कैसे होगा। तो अभी तो आप क्लास 9th में ही हो और पहली बार आपने ऐसा क्वेश्चन देखा है, समझ रहे हो ना। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। करिए इसे। ठीक है, ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट को आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, तभी आएगा ये कॉन्सेप्ट। आपको नहीं, ऐसे नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन किया, यहाँ पे देख लिया, कॉपी बंद करके रख दी और आपको आ गया। इतना आसान नहीं है ग्राफ। ठीक है, पहली बार सीखा है, टाइम भी लगेगा। चल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, फिगर नंबर 1.25। फिगर भी आपके साथ में दिखाई दे रही होगी, डायग्राम इसका। ठीक है, आपसे बोला गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपका। आपसे बोला है ए और बी दोनों आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बताइए किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। ग्राफ आपका ऐसा है। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपका। ठीक है, चाहे वो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, उसमें क्या पूछेगा आपसे, स्पीड। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है, स्पीड टाइम ग्राफ है, आपसे पूछ लिया स्पीड। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो क्या पूछेगा, एक्सेलरेशन। इसके 2 ग्राफ है, एक आपका ए, एक है आपका बी। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। क्लियर है। आपसे पूछा है कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, ए वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है या बी वाले का। देखो सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊं, इसको ज्वाइन करो पहले किसके साथ, इसके साथ, इसको ज्वाइन करो इसके साथ। ठीक है, बी वाले को आपने इससे ज्वाइन कर दिया, ए वाले को आपने इससे ज्वाइन कर दिया, सबको ज्वाइन किया करो कहां से, ओरिजिन से। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि ए वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है या बी वाले का, तो सिंपल आपको क्या देखना है, यहां पे एंगल, किसका एंगल ज्यादा है, जिसका एंगल ज्यादा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। ए वाले का क्या है, एंगल ज्यादा है ना, तो ए वाले का एंगल ज्यादा है तो ए वाले का एक्सेलरेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा, और बी वाले का एक्सेलरेशन कैसा होगा, कम। ठीक है, तो जिसका स्लोप, स्लोप का मतलब एंगल, एंगल क्या होता है आपका, स्लोप, एंगल क्या होता है आपका, स्लोप। तो जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, सिंपल। ठीक है, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, ज्यादा। क्लियर है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या निकालने के लिए आएगा, एक्सेलरेशन। जिसका स्लोप ज्यादा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, स्लोप का मतलब एंगल, जिसका एंगल ज्यादा, एंगल किसका ज्यादा, ए वाले का, तो उसका एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, ज्यादा। अगर देखो यही सेम क्वेश्चन आपका कैसे आ सकता था, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसमें लिख लेना जिसका एंगल ज्यादा उसका एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। नोट करिएगा इसको, हो गया। अच्छा देखिए, यही क्वेश्चन आपका कैसे आ सकता है,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, जैसे आपसे बोला कि आपका एक ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, दो आपके ग्राफ है ए और बी, ठीक है, आपसे बोला है कि किसकी स्पीड ज्यादा, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस और टाइम वाले ग्राफ से क्या निकलती है, स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो आपसे पूछा जाएगा किसकी वेलोसिटी ज्यादा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन करनी है, जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा या फिर वेलोसिटी उसकी ज्यादा। तो यहाँ पे एंगल किसका ज्यादा है, ए वाले का, तो ए वाले की स्पीड आपकी ज्यादा होगी, बी वाले की स्पीड कम होगी। बताओ इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओगे या नहीं, जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। करिएगा इसको नोट डाउन, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन लिया था सेम वैसा ही है, बस आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है, ट्राई करना है। क्लियर है, ठीक है, उस क्वेश्चन को ट्राई करके देखना है। सबसे पहले आपसे बोला गया इस क्वेश्चन में कि शुरू के 2 आवर्स में आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो जो पहली लाइन दिख रही है उसका एक्सेलरेशन निकाल देना। फिर आपसे बोला लास्ट 2 आवर का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो जो लास्ट वाली लाइन दिख रही है उसका रिटार्डेशन निकाल देना, और बीच वाली लाइन का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको अपने होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है। आंसर मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, स्क्रीन पे आपको उसके आंसर दिखाई दे रहे होंगे, किसका कितना आएगा। क्लियर है, तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।